तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हुआ का दोस्त सफर शुक्ला यूपी 32 SN 6490। ये गाड़ी देखकर शायद पंजाब के मंत्रियों को सबक लेना चाहिए। ये टैक्सी की गाड़ी है और हम उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री से मिलने चलते हैं और ये उनका इलाका है और ये चांदपुर है। तो विकास कामों को चांद पर पहुंचाने वाले रमापति शास्त्री इस इलाके के MLA हैं। 7वीं बार मनकापुर विधानसभा से जीते हैं और पहुंचे हैं, 7वीं बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज है पार्टी मिलन। पार्टी मिलन ऐसे लोगों के साथ है जो कार्यकर्ता है और बीजेपी सरकार ने जिनको सरकारी लाभ दिया है वो चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं। और चांदपुर की हम बात करें तो चांदपुर में विकास को चांद पर ले जाने वालों से भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम और अपना परिचय देते हुए हमें बताइएगा कि मंत्री जी का इस इलाके में इतना जो प्यार समर्थन मिल रहा है उसके पीछे राज क्या है? पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर राज खोल दीजिए। प्रणाम भाई साहब, मैं कमलेश पांडे, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मनकापुर जी। और आज ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोग सब इकट्ठा हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं और माननीय मंत्री जी का सराहनीय कार्य रहा है और रहेगा। हमें विश्वास है जो भी, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का हो, जो भी कार्य सरकार द्वारा कराएंगे वो अतुलनीय कार्य है। हम बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि ये मनकापुर की जनता बोल रही है। जनता क्या बोल रही है? मंत्री जी कमवा कराइन तो हर सबके विकास काम भवा नहीं भवा। हाँ, तो अब की फिर मंत्री जी का जितेबो बिल्कुल अब दूसरे के दी। क्या बात, दूसरे के दी, वाह। तो ये बुजुर्ग कह रहा है और सबसे बड़ी बात मनकापुर का ये क्षेत्र है और हमारे साथ कुछ युवा चेहरे हैं। सर, आप राजनीति में आए हैं और मंत्री जी के साथ हैं। युवा ब्रिगेड क्या कहता है? मंत्री जी तो जब से MLA है तब तो शायद आप हमारे के जन्म ना हुए तो क्या कहेंगे मंत्री जी के बारे में? और चांदपुर में विकास काम चांद पे पहुंचा है, इसलिए मंत्री जी की वाह वाह हो रही है यहाँ पे। हाँ, विकास काफी तेजों से हुआ है। तो मंत्री जी ने पूरे क्षेत्र में पूरी जनता जो मंत्री जी के पास गई, जितना कार सड़क और जो है जितना विकास होना चाहिए उतना सब विकास हुआ और सब लोग बहुत मंत्री जी से जो है संतुष्ट हैं और आने वाले समय में सब मंत्री जी के साथ रहेंगे। आने वाले समय में सब मंत्री जी के साथ रहे, लेकिन हम आपको बताएं ये साथ है और हम चांदपुर में हैं। राम राम जी, मंत्री जी के बारे में, पार्टी के बारे में बैठे रहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द मंत्री जी के बारे में। जी जी, मंत्री जी का काम बहुत सराहनीय बड़ा। हम मंत्री जी पूर्व परिचितों में से हैं और उनका कार्य बहुत सराहनीय और उत्तम है। तो बहुत बड़ी बात की और सबसे बड़ी बात, तालियां बज रही हैं और तालियां बज रही हैं। विकास पुरुष माने जाते हैं रमापति शास्त्री, 7वीं बार बने हैं MLA। सर, आप युवा मोर्चा से हैं और जनसंघ के साथ युवा मोर्चा जब खड़ा हो जाए तो इलाके का युवा तो आ ही जाता है कि वो युवा मोर्चा है। तो युवा मोर्चा ने क्या सोचा इस बार मंत्री जी को? पहले भी आपने जिताया, 7वीं बार बने हैं, क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी के बढ़ते हुए लोकप्रियता पर? मेरा नाम विनीत है और मैं यहाँ मनकापुर का स्थानीय निवासी हूँ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से यहाँ पे बिजली और सड़क के मामले में बहुत सारा काम हुआ है। पहले लोगों को राशन आता था लेकिन राशन गोदामों में बिक जाता था, अब राशन लोगों को मिल रहा है। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं ने ठाना है कि इस बार फिर से माननीय मंत्री जी को फिर से एक बार विधानसभा में पहुँचाना है और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार को लगातार ऐसे ही चलाना है। तो मनकापुर का यूथ बोल रहा है कि इस बार ठाना है, योगी को फिर लाना है और मंत्री जी को मंत्री बनाना है। तस्वीरें लाइव है, लाइव भारत आप देख रहे हैं। और सर, जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? आपके इलाके में विकास काम इतना हुआ है और जो आस्था का केंद्र हमारा है राम मंदिर वो भी हो गया है। ये समय तय करता है, मुकद्दर तय करता है कि मुकर्रर कब हो। फिलहाल इस विधानसभा से 2017 में जीतने वाले मंत्री जी आपके बगल में बैठे हैं। इतना काम उन्होंने किया है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं और वो जिताएंगे। देखिए, ये मनकापुर का माननीय सांसद जी का गृह क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि माननीय रमापति शास्त्री जी हमारे विधायक ही नहीं, वो प्रदेश के मंत्री हैं और बहुत रिनाउंड चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत पुराना चेहरा है, बहुत सम्मान है उनका। और अपने लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया है। आपके सामने जो सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी बुजुर्ग चाचा ने कहा कि हम तो इन्हीं का देव, ये उनकी लोकप्रियता ही दर्शाती है। तो हम लोगों का आस्था भी है, विश्वास भी है, प्रगति भी है और ये प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रमापति शास्त्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उसी को तरक्की हमें लगता है सारे लोग लगाना चाहते हैं।
बहुत बड़ी बात की है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1974 में चुनाव में पहली बार एमएलए बने और आज हम बात करें तो 46 साल हो चले हैं। आधी सदी सियासत की 6 साल बाकी है और इस बार जब आप जिता के इनको भेजेंगे तो वो मेरे ख्याल से आधी सदी ये सियासत में हो जाएंगे। तो प्यार का वादा 50-50 नहीं, कोई 50-50 नहीं। हाँ। इनसे 100% वादा है 100% और निश्चित वादा। तौर पे हम जो जानते हैं कि एक वोट से हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो विधायक बना ही रहे हैं हाँ। और साथ ही साथ हमारी प्रदेश में भागीदारी मंत्री बना करके हम मंत्री बना के। और अगर हम बात करें इस इलाके में मनकापुर राजा की तूती तब भी बोला करती थी, आज के 50 साल पहले या जब से राज है आज भी बोलती है और उनका आशीर्वाद है और ये सब मिलके काम कर रहे हैं। विकास का मनकापुर में हुआ नहीं, बहुत काम हुआ है और इस हमारे पूरे क्षेत्र में आप भी देखते होंगे। आप देखिए, सड़कों का जाल पटा हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र में विकास हुआ है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को शौचालय मिल रहे हैं, तमाम सारी विकास के कार्य। और मंत्री जी से सबसे बड़ी बात है, सहज है, सुलभ है, चाहे जब भी जरूरत है किसी को हम लोग भी उनके बिहाफ पर बात कर लेते हैं। ये अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात की है कि मंत्री जी सहज है, सुलभ है। पंजाब के मंत्रियों को शिक्षा लेनी चाहिए रमापत शास्त्री से। जी हाँ, कुछ कहना चाहेंगे बाबू आप? राम राम। मंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? माननीय मंत्री जी इस चांदपुर में 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाए और हर सुख दुख में सबके यहाँ आते जाते हैं, बराबर संपर्क में रहते हैं। हाँ जी, और बराबर संपर्क में रहते हैं। जो किसी के यहाँ काम पड़ा या कोई फंक्शन पड़ा तो मंत्री जी को अगर बुलाए तो आए। 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण मंत्री जी ने चांदपुर ग्राम सभा में कराए हैं। पहली बार एमएलए मनकापुर ने मंत्री जी को चुना, पहली बार एमएलए बने हैं। 6 बार वहां से डिक्सन से लड़ते रहे हैं। तो मनकापुर पे 7वीं बार एमएलए बने रमापत शास्त्री ने मनकापुर को वो सब कुछ दिया जो एमएलए को देना चाहिए था और वो सब कुछ नहीं मिला जो इस इलाके को मिलना चाहिएगा। इनके पहले जितने भी यहाँ के एमएलए बने, मैं सर्वप्रथम तो बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों का क्षेत्र जो है राजा भैया का क्षेत्र है, जो हम लोगों के गार्जियन हैं। और माननीय मंत्री जी की बात रही, मैं विगत कई सत्ताओं को मैंने देखा है, लेकिन इतनी सरलता के साथ अगर किसी मंत्री से मिलने का अवसर अगर प्राप्त होता है, यही इनके बार बार एमएलए और मंत्री बनने का कारण है। और यहाँ तक कि यही मनकापुर की बात यहाँ नहीं पूरे भारत तक पहुँचाने का काम माननीय मंत्री जी करते हैं। और इस गोंडा का भी सौभाग्य है कि ऐसे सरल मंत्री को पाकर इस गोंडा की धरती के जनता अपने विचार को कहीं भी किसी समय भी रास्ते में प्रोटोकॉल को तोड़कर अगर मिलने का कोई काम अपने जनता से अपने लोगों से करते हैं तो माननीय मंत्री जी करते हैं। यही इनके एक सबसे बड़ी सरलता। और विकास के क्षेत्र में तो ये गौरा और गोंडा और ये 5 विधानसभा जो गोंडा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा इससे पूर्व में भी आए हुए हैं। हम लोगों ने इस रोड को देखा है, सड़कों का जाल बिछाने का काम अगर इस सरकार में हुआ है, इससे पूर्व किसी सरकार में ऐसा कार्य नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ है। तालियां बजा रहे हैं, बगल में बैठे सर ने जो कहा बिल्कुल सच बोला। जी बिल्कुल सही कहा है। मंत्री जी ने हमारे यहाँ झलाही में एक आवासीय विद्यालय दिया है और उसके बाद में जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ का कठुआ पुल था उसको पक्का पुल बनवाने का काम किया है। कठुआ पुल कहाँ पे है? कठुआ पुल झलाई से वजीरगंज वाले मार्ग पर है, वहाँ जो है सीमेंटेड चौखट पर पुल बनवाने का काम जो किया। पुल काफी टूटा रहता था, झिलाई को मिला था वजीरगंज से। कुछ और कोई बोलना चाहेगा? हम जनता के तरफ चलते हैं, जनता बोलेगी। फिलहाल हम यहाँ चलते हैं और जनाब राम राम सर, मंत्री जी के साथ बैठे तो मंत्री जी के बारे में कुछ बोल भी दीजिए। मंत्री जी बहुत सुलभ हैं, बहुत सीधे हैं और बहुत ही कर्मठ हैं। हम लोग जब चाहते हैं मुलाकात करते हैं, जब चाहते हैं सादा खाते हुए अगर रहते हैं, भोजन में भी तो दौड़ के मिलते हैं। भोजन में और फिर रही बात विकास की जो है, तो इतना विकास किया हमारे क्षेत्र में। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ यहाँ चांदपुर लखपत राय का। कम से कम 4 किलोमीटर लगभग सड़क जो मंत्री जी के पीरियड में बनी है, अभी अभी हाल में जो 4-5 साल के अंदर, ये हम लोग उम्मीद भी नहीं करते थे। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम जनता से पूछेंगे, जनता बोलेगी, जनता कुछ बोलेगी। मंत्री जी काम किए, आपका वोट तो नहीं है लेकिन जब वो मंत्री जी ने काम किया, हाँ मंत्री जी ने काम किया, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या किया? पिछली सरकार ने जो नहीं किया वो सब कुछ किया। सब कुछ किया जी। पिछली सरकार ने जो नहीं किया वो सब कुछ किया। हाँ बाबा, किया मंत्री जी काम? जोर से बोलो, सभी बोलो, किया मंत्री जी काम? बोलो, मंत्री जी ने काम किया। जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारे गूंजते हैं और हम चांदपुर में हैं और चांदपुर में मंत्री जी का आज यहाँ पे स्वागत किया गया है और
एक किताब की बात कर रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश कहानी बदलाव की, तो बदलाव हो रहा है 2022 में, बदलाव हो रहा है। बदलाव की कहानी हम बता रहे हो गोंडा से। हमने बलरामपुर देखा, हमने गोंडा देखा, हमने अमेठी देखा, हमने बहराइच देखा, हमने अयोध्या धाम देखा, लेकिन धूम देखी तो रमापत शास्त्री की नवाबगंज में हमने देखा। नवाबगंज का सर्वे कहता है कि योगी और मोदी में, और इस समय हम चांदपुर में है। और चांदपुर की बात करें, विकास को चांद पर ले जाने वाले अगर रमापत शास्त्री 7वीं बार अगर यहां से जीतते हैं, 6 बार डिक्सी से जीते, और सबसे बड़ी बात कि इलाके में राजा की बात करें, राजा भैया, और राजा भैया इस समय सांसद हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये उनका राज है, और उनका राज अंग्रेजों के पहले भी चलता था, आज दिलों में राज करते हैं, और यही राज रमापत शास्त्री भी करते हैं, दिलों में राज करते हैं। और ये देख सकते हैं, ये सब रमापत शास्त्री के विकास कार्यों को बोलने के लिए, उन्हें बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक तस्वीरें हैं लाइव भारत। तो जय श्री राम नाते अब हम चलते हैं, और हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई। मंत्री जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पे जिनको भी लाभ मिला वो भी यहाँ पे पहुंचे। तो आज पहले कार्यकर्ताओं को मंत्री जी ने मिलन समारोह रखा, उसके बाद में अब ये घर घर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनको कुछ प्रचार करने की शायद जरूरत ही नहीं है, और प्रचार नहीं करते, ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। और बात करें नवाबगंज की, या बात करें मनकापुर की, या बात करें इनके विधानसभा के इलाकों की, तो पौने 5 साल में जितना विकास हुआ है उतना विकास साइकिल ने शायद नहीं किया है। यही वजह है कि हम गोंडा की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि साइकिल शायद यहाँ पर खाता न खोल सके। रही बात साइकिल यहाँ पे कई जमाने से बड़ी आगे रही है। बात करें पंडित सिंह जी की, तो पंडित सिंह दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद में सपा वो अपनी इमेज नहीं बना पाई है। फिलहाल गोंडा की बात करें, मनकापुर की बात करें, कमल यहाँ खिल रहा है, ये मैं नहीं कहता, ये हमारी सर्वे रिपोर्ट पीएम हाउस और लाइव भारत कहता है, और जनता कहती है जीतेंगे मंत्री जी। तो ये स्पेशल कवरेज कैलाश प्रजापति के साथ सफर शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।